गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। तुम बिन जग में न कोई हमारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा। तुम बिन जग में न कोई हमारा। मेरे वीर तुम हो, मेरे राम तुम हो, मेरे वीर तुम हो, मेरे राम तुम हो। मेरे लिए तो सभी धाम तुम हो, तुझ सा न जग में कोई भी प्यारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा। मन को लुभाती है सुंदर सी काया, मन को लुभाती है सुंदर सी काया, नहीं पास में तेरे कोई है माया, जग में भी रहकर तू जग से है न्यारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा। तुम्ही ने हमको चलना सिखाया, तुम्ही ने हमको चलना सिखाया, तुम्ही ने हमको पढ़ना सिखाया, मेरी जिंदगी के तुम्ही हो सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा। जो भी गुरु की शरण में आया, जो भी गुरु की शरण में आया, उसी का गुलशन उसी ने ही पाया, वैसा करूँगा जो होगा इशारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा।
तुझे पाया तो मैंने सबको है पाया। 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 मेरे दिल में तो बस तू ही समाया। जिसको भी देखूं तो चेहरा है तेरा। जिसको भी देखो तो चेहरा है तेरा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। तुम बिन जग में न कोई हमारा। जग में न कोई हमारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। जय बोलो गुरु विराट स्वामी जी महामुनि राज की। सभी लोग प्रतिपल करेंगे, भगवान की रूप मुख करें और छोटा सा प्रतिपल करेंगे। हे भगवान, हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री जीवों की मन वचन कार्य से कृत कार्य अनुमोदना से विराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। भगवान को नमोस्तु करेंगे। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, नमोस्तु नमोस्तु हे सर्वत्र प्रभु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ढाई दीप में विराजमान हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर की सकति विशुद्ध सकति को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य उपाध्याय जी भगवान की जय जय जय। वासुदेव भगवान की जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। नेमिनाथ भगवान की जय जय। मेरा सागर जी मुनिराज की जय जय जय। विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय जय जय। अहिंसा में निष्ठ धर्म की जय जय जय। गुरुदेव सागर जी मुनिराज की जय जय जय। समस्त मुनि सत्य की जय जय जय। तो
अगर जवाब नहीं बता पाए तो चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइएगा। पूछू क्या? बताइए। भरत भगवान कहां से मोक्ष गए? भरत भगवान कहां से मोक्ष गए? मोक्ष स्थान कहां का है? भरत भगवान कहां से मोक्ष गए? हम भी तुमका मार शायद मोक्ष नहीं गए, और गए होंगे तो कहां से गए? औरत से गए? ये नहीं पता, ये पता ही नहीं है कब चले गए। अच्छा ये तो पता है गए थे, माइक नीचे रखने की थोड़ी थी आपको, जवाब देने के लिए एक बार ताली बजाने करने से क्या करती है? बजाई तो प्रातिहार से संबंधित है। कौन से प्रातिहार को दर्शाती है ये पंक्ति? बताइएगा। दो लोग को बताया है, बताओ जब सब आप भी बता दो। उस पंक्ति में ही प्रातिहार का नाम घटित हो रहा है, उसी में समाहित हो रहा है। आप उस पंक्ति को हमने बोला दिव्या देवा पतने से मैंने वर्षा तत्वा लास्ट वाला सब तो तत्वा पढ़ लिया, मतलब बस आ गया। देखो सही जवाब। ये कोई भी नहीं आएगा, किसमें कोई भी नहीं आएगा, किसमें कोई भी नहीं आएगा। जिसने विद्या के बल से हनुमान जी पर मुशल शास्त्र का प्रहार किया था, मुशल शस्त्र का प्रहार किया था, वह कौन थी? हनुमान पर वार किया था, वो कौन थी? थी का नाम बताना है, था नहीं थी। हमारी पुस्तक देने का फायदा क्या है? हमने आप सबको पुस्तक दी है, पुस्तक देने का फायदा क्या है? आप याद तो कर ही नहीं पा रहे। जब याद नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे आप कार्यक्रम में हिस्सा ले पाएंगे? कार्यक्रम में हिस्सा लेना है तो याद तो करना पड़ेगी। बादाम खाए करो, मामला बादाम खाओ, बढ़िया याददाश्त तेज होगी। नहीं आ रहा ना? चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते है, इसी बुक में से ढूंढ लीजिएगा, सब मिल जाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन बताइए, वह कौन थी जिसने अपने पति और पुत्र के साथ दीक्षा ले ली थी? अपने पति और पुत्र के साथ दीक्षा ली, उसका नाम क्या था? लो नहीं, अच्छा आप ही बता दो कौन से नंबर क्वेश्चन पूछना है, वो पूछ ले रहे थे, बताइए। बोधिसत्ववती जिन्हें अपने मिल पाए, ताली नहीं बजा रहे, दूसरे के लिए बजाओ, तुम्हारे लिए बजेगी। पांचों परमेष्टियों के मूल गुण कितने होते हैं? पांचों परमेष्टियों के मूल गुण का जोड़ कितना है? बताइए, जोड़ कितना है? बस एक शब्द जवाब दीजिएगा। जल्दी करिए, मैं कमजोर है, मैं नंबर अच्छे नहीं आए। अरे ये लाइब्रेरी देनी है, लाइब्रेरी का जमाना नहीं है। मैं तो यही तो चीजें कर, ये लाइब्रेरी थोड़ी होती है, बिना लाइब्रेरी के काम होता है, लाइब्रेरी होती है। पांचों परमेष्टियों के टोटल मूल गुण कितने होते हैं? 100। कैलकुलेटर है तो नहीं है? एक तो सही जवाब। और उनको किसी तो ये है। हाँ क्या है? कसाय पावोड़ ग्रंथ के लेखक, राइटर का नाम क्या है? बताओ, क्या बताओ? अच्छा बताइए। समझ गए? लेकिन किताब पढ़ तो लगी, लेकिन बता देनी है सही आप, गलत जवाब। चलो और कोई बताओ।
कसाय पाहुन ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? मैं तो देखा। हाँ, और कोई नहीं? चलो ऑप्शन बता देते हैं। पहला ऑप्शन आचार्य भगवान पुष्पदत्त स्वामी, आचार्य भगवान गुरुधर स्वामी, आचार्य भगवान भूतबली स्वामी, भूतबली, आचार्य गुरुधर स्वामी और आचार्य गुणभद्र स्वामी। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से एक बताना है। सही जवाब, उत्तर सही, इनाम आपका। हाँ बताइए, हाथ उठाया करिए, जैसे हमें नहीं। आचार्य गुरुदेव स्वामी, पक्का? गुणभद्र तो नहीं है? नहीं, आपका जवाब आप दे रहे हैं, कंफर्म बताओ ना। गुरुधर है कि गुरुभद्र है? गुरुधर स्वामी, पक्का? बिल्कुल सही जवाब। क्या बोलते फिर तो आप कॉन्फिडेंट डटी रहो बिल्कुल कि हाँ यही आंसर हमारा सही है। फिर क्यों डरने की बात है? और क्रियावान है, उसे क्या कहते हैं? अभी बताओ। हाथ को थोड़ा सा उठा के रखो, उठा के नीचे मत करो। नहीं, बिल्कुल सही जवाब। आ जाए श्रावक बनने की अजर, अरे आ जाए अन्ना कहानी को लेते जाओ। और ओके बेटा, चल बहुत बढ़िया, चल दे दो। दूसरा क्वेश्चन पूछ ले। वह कौन है जो पांव से पानी पीता है और सदा उल्टा रहता है? पांव से पानी पीता है, वो कौन है? बताओ। तुम ही बता दो। चलो तुम ही बता दो। चमगादड़। चमगादड़, बिल्कुल गलत जवाब। चमगादड़ पैर से पानी पीती है, पैर तो उसका मुंह तो चाहिए, फिर मुंह इसलिए। चलो अगला कौन बताएगा? पूछाऊं कि वह कौन है जो पांव से पानी पीता है? पांव से पानी पीता है, ऐसा कौन है? वह कौन है जो दुनिया की सैर सपाटे बिना पैसे के करता है? पूरी दुनिया की, वर्ल्ड की कहीं भी सैर सपाटा करता है बिना पैसे के, वो क्या है? फिर बताइए। नहीं, कौन है जो दुनिया की सैर सपाटे बिना पैसे के करता है? आपको ये बताना है, बताइए आराम से। पायलट? नहीं, वहां से जवाब मिला। ये तो कहीं ना कहीं से मैच कर ही नहीं रहा, मैच भी तो करे, ऐसा जवाब मिले जो मैच करे, बिल्कुल गलत जवाब। और कोई बताइए, जल्दी से बताइए। नहीं हाँ, वह कौन है जो दुनिया के सैर सपाटे बिना पैसे के करता है? अच्छा जी, इनको आ गया, बताइए। नदी। नदी? रॉन्ग आंसर। और कुछ? और ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा वो जो काम नहीं करता होगा, सब करते हैं काम, सब करते हैं, बस किसी को याद रहता, किसी को नहीं रहता, लेकिन करते सब। बताइए, पहले कंफ्यूज हो रही है, सही है कि नहीं है? रुपया पैसा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वह कौन है जो दुनिया के सैर सपाटे बिना पैसे के करता है? पैसे नहीं लगते आपके, रुपया पैसा, और कहाँ से मैच होगा? मैच ही नहीं होगा। 11 वाला थेरियो और 3 वाला नवाकी, थोड़ी सी दुकान चली और आगे चलाओ तो कमांड ऐसे बोलते जाओ, 4-5 दिन में बोलू करे, कम से कम 44 वाला बोले कि हाँ। कौन बता रहा? 2 बंदे आप खड़े हैं, तो बता दें साहब। नरेंद्र मोदी? जवाब वो है सपने।
जब हम सपने देखते हैं तो सपने में पूरी दुनिया की सैर करके आ जाते हैं, एक पैसा भी नहीं लगता। इंडिया और इंग्लैंड और अमेरिका और सब जगह घूम के आ जाते हैं, चांद सितारे भी घुमाते हैं, स्वर्ग नरकों में दिखाते हैं, फिर भी पैसे नहीं लगते। बिल्कुल सही जवाब हो गया। है ना, माइक देना, माइक दे बेटा। हाँ बताइए कौन? छिपकली। आपने कभी देखा है छिपकली को? रोज देखा है। तो पैरों से पानी पीती है कि मुंह से पीती है? मुंह से पीती है। हम तो पैरों से पूछ रहे हैं। अरे आप कहोगे चल बता दो, आंसर तो मिल जाए। वृक्ष से बिल्कुल सही जवाब है। बड़ा क्वेश्चन की वजह से 3 क्वेश्चन हमारे खराब हो गए, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। अब तो बता देना वह क्या है जो चलते चलते सड़क से गले मिला देता है? चलते चलते सड़क से गले मिला देता है, वो क्या है? हाँ, किसी को आया? 1 को आया, 2 को आया, 3 को आया। इनमें से सबको नाम मिल चुकी है, कौन सा रह गया? एक को बता, एक को हाँ बताओ, सुंदर क्या नाम है आपको बताना? चौराहा। सड़क से गले मिला देता है। सड़क से गले मिला देता है, वह क्या है? तो चलते चलते चल रहा व्यक्ति चलते चलते सड़क से गले मिला देता है, वो क्या चीज है? हाँ बताओ, अब तो सही बता दीजिए। नदी। नदी कहाँ? सड़क की बात कर रहा हूँ, पानी कौन सी है? पानी पर मत चल, सड़क पर, सड़क से गले मिला देता है, वो क्या चीज है? और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि उसको नहीं जानता हो। बच्चे से बच्चे, बड़े से बड़े सब जानते हैं उसके लिए। हाँ बताइए, वरना वो तो देंगे नहीं जवाब। बाल क्या? बाढ़ आती है तो क्या करती है? वो सड़क से गले मिला देती है। बाम हो रही आंटी, उच्चासन करो। हाँ जी, और किसी को बताएगा जेंट्स में? कोशिश कर लो, बता दो, एक आध तो बता दो। हाँ है कोई दावेदार? हाँ बता रहे हैं। नुक्कड़। ये बिल्कुल गलत जवाब। पैर। क्या कहते हैं? चलते चलते सड़क से गली मिल जाते हैं, हम लोग जब चलते हैं। अरे गलत जवाब। गली नहीं, गले मिला देती है। सड़क से गले मिला देती है, वो कौन? चल बैठो, चटाई ध्यान करो। हाँ और कोई? सरल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, फिर भी नहीं बता पाओ। बताओ क्या करें? देखिए ना, थोड़ा सा भी दिमाग होगा तभी तो समझ में आएगा। हाँ बताइए, आपकी बात है। कोई बात नहीं, बता देता हूँ आंसर। परछाई। परछाई गलत जवाब है। लेकिन हम गले मिला देता है वो ऐसा है, वो सबको गले मिला देता है। नहीं आया? चलो कैलकुलेट छोड़ दे, बनकर ही बता दी। लग तो कब आ रही है? यदि पता नहीं, चलो बता दो। माइक को लेने पहले। चलते चलते गिर जाना। गिर जाना, पड़ जाना, काम कर जाना। गिर जाएंगे तो मिल जाएंगे ना गले से। तो किसने गले मिला दिया? सड़क से गले मिल गए, गिरते गिरते बैठो। और कोई थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और कोई दिमाग लगा पा रहा है? नहीं? अच्छा भैया, बचपन में आप लोगों ने बहुत वो चीज उसका उपयोग किया है औरों को गले मिलाने के लिए, कि सड़क से लोग गले मिल जाएं।
अच्छा वो ऐसी चीज है कि वो चीज छोटा सा बच्चा भी, बताइए आपको आ गया। अच्छा वो बता रहा है किताब नहीं। चलो और हिंट कर दें, अब तो बता दो कि पहले बता रहा था यार, कोई बता रहा है। दो आंसर में एक आंसर पहले दिमाग से कंफर्म कर लो कौन सा आंसर देंगे। पर एक कौन सा दोगे? जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग। और दूसरा क्या दोगे? फुटपाथ। फुटपाथ बिल्कुल गलत जवाब। और कोई? अच्छा चलो और हिंट दे, इतना हिंट दे रहे हैं कम से कम कुछ तो बता दो। खाने की वस्तु है, खाने की वस्तु है। देखो उन्हीं को आ रहा है, उनका माइंड बड़ा शार्प है। चलो दोनों को नाम मिली, दोनों को नाम मिली, इनाम तो मिल गई है भाई। देखो आंसर चाहिए तो पूछ लेंगे। चलो बताओ आप बताओ। केले का छिलका बिल्कुल सही जवाब। केले के छिलके पर पैर पड़ा तो चलते चलते क्या होगा? सीधे सड़क पर ऐसे गिरोगे, गले मिल जाओगे सड़क से। बिल्कुल सही जवाब। बताओ वही लोग जवाब दे पा रहे हैं, आप लोग तो ऐसे ही। अच्छा क्या बोली, क्या बोली? आंसर क्या है? केले का छिलका खाया, फेंक दिया, कोई का पैर पड़ा। चलो एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए बस। वह क्या है जो काशी में और कानपुर में एक बार और कलकत्ता में 2 बार मिलता है? वो क्या है? काशी और कानपुर में एक बार और कलकत्ता में 2 बार मिलता है, वो क्या है? बता रहा है। हाँ जी बताओ। का अक्षर। वो तो पूछ रहा हूँ का कबूतर। तो वही तो पूछ रहा हूँ का है का। कानपुर में एक बार, काशी में एक बार और कलकत्ता में 2 बार मिलता, क्या मिलता है? के 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 तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्या मिलता है? अब ये बताओ क्या मिलता है? के तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या मिलता है? क्या मिलता है बताओ? माइक है ना इसको, माइक से पूछे हाँ क्या मिलता है? नाम का एक अक्षर है का, जिसे हम का कबूतर कहते हैं। वो का अक्षर उसमें 2 बार नहीं तो कहाँ से कबूतर है तो काशी में का कैसे आ गया? नहीं, का अक्षर 2 बार कलकत्ते में मिलकर कलकत्ता बनाता है, और इसी वजह से वो कलकत्ता कानपुर में एक ही बार का आता है और काशी में भी एक ही बार। बिल्कुल सही जवाब। काशी में एक बार आता है, काशी में एक बार का है और कानपुर में एक बार का है और कलकत्ता में 2 बार का मिलता है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए किसी का कोई प्रश्न? और साबुत परमेश्वरी आहार लेते समय क्या अंजलि एक जैसी ही बनाते हैं आपको कोई अंतर रहता है? अंजलि तो एक जैसी ही बनाते हैं, अंतर है कि अंजलि छूट ना जाए तो वो थोड़ी सी और अपने हिसाब से गांठ बांध लेते हैं, ऐसा हो जाए कोई उंगली बना लेते हैं, तो अलग अलग तरीके से बनाते हैं। वरना अंजलि का होता है अंजलि पुट कर पात्र, अपने हाथों को ही पात्र बना लेते हैं, उसको कहते हैं कर पात्र। तो आचार्य उपाध्याय साधु कर पात्री होते हैं, अपने हाथ को अंजलि बनाते हैं। अब अंजलि वो अपने हिसाब से बनाते हैं, उन्हें जैसी बनानी हो बना लेते हैं। अब सिंपल अंजलि बनाई जाती है, साधारण 4 उंगली ऊपर करके अंजलि बना ली जाती है, ये सिंपल अंजलि बनाती है। तो कोई भी अंजलि अपने अनुसार बना के आहार ग्रहण कर लेते हैं। हाँ इतना आसान तो नहीं, इतने आसानी में देखा गया कि औरतें ज्यादा धर्मात्मा होती हैं, किसी भी मंदिर में जाइए औरतों की संख्या ज्यादा नहीं है। बाकी सब पर भगवान की पूजा पाठ क्योंकि इनको मोक्ष का फल प्राप्ति क्यों नहीं होती? मोक्ष फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? मंदिरों में हर
धार्मिक क्रियाओं में, अनुष्ठानों में, विधान में, पूजा में, जाप में, हर जगह महिलाएं ही अधिक मिलती हैं। पुण्य की क्रियाएं, उनका हृदय जो धर्म के उनका अधिक होता है, इसलिए वो धर्म से जुड़े रहते हैं, खुद भी जुड़े रहते हैं और दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। पुरुष कठोर होता है तो वो धर्म से दूर भागते हैं, और वो पुरुष अपने व्यापार आदि कामों में लगे रहते हैं, इसलिए दूर भागते हैं। यदि वो धर्म से एक बार समझ जाए, परिचय हो जाए, जान जाए धर्म क्या है, और जब एक बार जुड़ जाए तो फिर वो पुरुष हमेशा के लिए जुड़ जाता है। अब रहा बात मोक्ष का, तो मोक्ष बिना परिग्रह को त्यागे मोक्ष नहीं होता। तो पुरुष जो है वो संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर सकता है, लेकिन महिला अपने संपूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं कर सकती है। अगर तन पर एक धागा भी है तो वो परिग्रह की श्रेणी में आता है। परिग्रह 10 प्रकार के होते हैं: क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप, भांड, ये 10 प्रकार के परिग्रह हैं। क्षेत्र मतलब होता है जमीन, वास्तु मतलब होता है मकान, हिरण्य मतलब होता है चांदी, सुवर्ण मतलब होता है सोना, दास मतलब होता है नौकर, दासी मतलब होता है नौकरानी, ठीक है। धन मतलब रुपया पैसा, और धान्य मतलब अनाज आदि, कुप मतलब कपड़े, और भांड मतलब बर्तन। ये 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं। उसमें कपड़ा भी एक परिग्रह है, तो एक धागा भी अगर तन पर है तो वो परिग्रह की श्रेणी में आता है। जब तक हम परिग्रह का त्याग नहीं कर पाएंगे तब तक मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बहिरंग परिग्रह और साथ साथ अंतरंग भी परिग्रह, उनके प्रति हमारा ममत्व भाव, वो सब अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से जब रहित होंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो पुरुष कर सकता है, महिला नहीं कर सकती है। धर्म करती है, अपने पुण्य का अर्जन करती है, और यही धर्म उसकी स्त्री पर्याय का छेदन करने में निमित्त बनेगा। इसलिए वो धर्म ज्यादा करती है कि अभी उन्हें स्त्री पर्याय मिली है, लेकिन आगे चलकर वो स्त्री पर्याय का छेदन करके देव पर्याय प्राप्त करे, पुरुष पर्याय में आए, और वहां से आके मनुष्य पर्याय में जन्म लेके मुनि बन के मोक्ष को प्राप्त कर सके। इसलिए अभी से वो धर्म करना प्रारंभ कर देते हैं। मुनिराज मंदिर से करते हैं, विधि लेते हैं। विधि लेने का में कारक क्या है? 12 प्रकार के तप होते हैं, तप 6 प्रकार के। वहिरंग तप में पहला तप है अनशन, फिर है उरुदर, फिर है वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान तप के अंतर्गत साधुगण अपनी प्रतिज्ञा लेते हैं, जिसको आम भाषा में विधि कहा जाता है। वो अपनी प्रतिज्ञा लेते हैं कि यदि ये वस्तु मुझे देखने को मिली तभी मैं आहारचर्या को करूंगा। अपने भाग्य को आजमाते हैं, आज हमारे भाग्य में आहार पानी है या नहीं है। इस भाग्य को आजमाने के लिए, तप को करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को लेकर वो आहारचर्या को निकलते हैं। और प्रतिज्ञा अनेकों प्रकार की होती है, कठोर से कठोर प्रतिज्ञा भी वो ले सकते हैं, और यदि उनके भाग में होगा तो कितनी कठोर से कठोर प्रतिज्ञा वो ले लें, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है और उनका आहार हो जाता है। ऐसा ग्रंथों में प्रमाण मिलता है। जब भीम मुनि बने थे तो मुनि बनकर आहारचर्या को निकले, तो जब निकले थे तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, एक भाले के मुख पर ऊपर रोटी का ग्रास लगा हो, भाले में रोटी का ग्रास लगा हो, ये दृश्य जब दिखेगा तभी वो आहारचर्या को करेंगे। ये उनकी प्रतिज्ञा थी। तो ऐसी कठोर से कठोर प्रतिज्ञाओं का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो मुनिराज अपनी उस प्रतिज्ञा को लेकर आहारचर्या को निकलते हैं। दूसरा कारण है कि आज श्रावक चौका लगाते हैं, पहले चौका लगते थे, अब लगाते हैं। लगते और लगाते में दोनों अंतर है। लगते मतलब स्वतः अपने आप ही लगते थे, सबके घरों में शुद्धि का भोजन ही बनता था तो चौका लगते थे, लगाना नहीं पड़ता था। अब लगाना पड़ता है। लगाना पड़ना में लोगों को जोर पड़ता है कि कैसे लगाएं, जोर, बड़ी मेहनत होती है तो जोर लगता है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर बाई चांस खाली चली जाए किसी का चौका, उसे दुख होता है, क्या करें, और ये खाली चला गया, इतनी मेहनत की थी हमने,
और मुनिराज तो 2 ही है, अब चौका 3 लगाए 4 लगाए तो 2 चौके तो खाली जाएंगे, तो फिर क्या करें? तो बोले जितने मुनिराज उतने चौके लगा दो, बस सबके चौके भर जाएंगे, सबके यहाँ हो जाएगा, ये सोच के उतने चौके लगा लेते हैं। अब आपने एक मुनिराज को मान लो 1 चौका लगा दिया, ठीक है, और यदि मुनिराज उसी चौके में पहुंच गए, चले गए, तो मालूम क्या होगा? बिना प्रतिज्ञा के पहुंच गए, बिना विधि के पहुंच गए, तो उनको उद्दिष्ट खाने का दोष लग जाएगा। उद्दिष्ट मतलब उनके निमित्त से बनाए हुए भोजन को ग्रहण करना। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको उद्दिष्ट खाने का दोष लगेगा। तो इसी कारण से वो विधि लेकर जाते हैं कि हमारी विधि मिलेगी तो कर लेंगे, और नहीं मिलेगी तो वापिस आ जाएंगे, उपास कर लेंगे। इस कारण से वृत्ति परिसंख्या नाम का तप मुनिराज करते हैं और विधि लेकर बाहर चले आओ। इन्होंने जो क्वेश्चन किया था वो कि लेडीज लोग नहीं जा सकती है मोक्ष, तो आपने कारण था कि वो कपड़ा नहीं बताया था, सिर्फ कपड़ा ही कारण है? नहीं, ये कपड़ा अकेला कारण नहीं है, वो तो परिग्रह बताया था। बाकी महाव्रतों को जो पालन नहीं कर सकती है, अगर वो महिला आरिका भी बन जाती है, तब भी पुरुषों जैसा संघनन, पुरुषों जैसी शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाती है। तपस्या नहीं कर पाएगी तो कर्मों की निर्जरा भी नहीं कर पाएगी, और जब तक कर्मों की निर्जरा नहीं होगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो कर्मों की निर्जरा के लिए तप करना पड़ता है, और तप करने के लिए कठोरता हृदय को बनाना पड़ता है, जो स्त्री नहीं कर पाती है। ऐसा नहीं है, मुनिराज में जब भगवान के दर्शन करते हैं तो उनके अंगों को स्पर्श करके उनकी एनर्जी ग्रहण करते हैं, दर्शन भी करते हैं और चरण भी छूते हैं। चरण छूटे तो जिसके नहीं अभिषेक करने के लिए इसलिए किया गया क्योंकि मुनिराज आरंभ सारंभ के त्यागी होते हैं, उनका एक इंद्रिय जीव की हिंसा करने का भी त्याग होता है। इस कारण से मुनिराज अभिषेक आदि क्रियाएं अपने हाथों से नहीं करते हैं, दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं, आप करो, दूसरों को उपदेश दे सकते हैं कि आप अभिषेक करो। एक श्रावक का कर्तव्य है अभिषेक करना, तो श्रावक अभिषेक करता है। मुनिराज तो स्वयं परमेष्टि पद पर आ गए हैं, इसलिए जो परम पद पर स्थित हो गए उनके लिए अभिषेक करना कोई जरूरी नहीं होता है। गंधोदक है, वो जल है, वो गंधोदक बन जाता है, पवित्र बन जाता है। और हमारे शरीर में से 9 द्वार होते हैं जहाँ से मल निकलता है, उनको मल द्वार कहा जाता है। 2 आँख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, 1 नाभि, मलमूत्र विसर्जन स्थान। 9 स्थान ऐसे हैं जो हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालते हैं, मल द्वार कहलाते हैं। मल द्वार आँख के अंदर भी मल द्वार ही कहलाता है, जिसमें से कीचड़ निकलता है। तो ऐसी पवित्र वस्तु गंधोदक को हम आँख के अंदर नहीं लगाते हैं, अलग उच्च स्थान कहलाता है, इसलिए पलक पर गंधोदक लगाते हैं, मस्तक पर गंधोदक लगाते हैं और उत्तमांग पर गंधोदक लगाते हैं। तो तीन चीजों के प्रतीक हैं। आंखों से दर्शन होता है, मस्तक से बुद्धि का विकास होता है, उत्तमांग से चारित्र्य धारण होता है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य के प्रतीक स्वरूप 3 जगह गंधोदक लगाने का प्रावधान है, 3 जगह गंधोदक लगाना चाहिए। और आसिका, आरती की आसिका, कुछ लोग आसिका लेने की परिपाटी परंपरा भिन्न तरीके से करते हैं। कोई भगवान के लिए आसिका देता है, दीपक को ऐसे लेके ऐसे करेगा भगवान की तरफ, गुरु जी की तरफ करेगा, और समझ में नहीं आता क्या कर रहा है, धुआं भेज रहा है, क्या कर रहा है कि भगवान धुआं जाओ तुम्हारे पास। ये सब अपनी परिपाटी बना दी लोगों ने। आसिका वगैरह देखा जाए तो हमारे जैनागम में तो नहीं है, जैनागम में कहीं आसिका का उल्लेख ऐसा नहीं होता है। पूजा के बाद जो विसर्जन करते हैं, विसर्जन के बाद जो हमने देवों का आह्वान किया था, उन देवों से हम आह्वान करते हैं कि पुनः अपने अपने स्थान को जाएं। इस कारण से हम वहाँ पर थोड़ा जल डाल के और विसर्जन करते हैं, आसिका उसको लेते हैं। तो वो आसिका तो ले लें, लेकिन जो आरती आदि लेते हैं, ये हमने वैष्णव संप्रदाय में देखा है कि वहाँ पर ले जाती है। उनकी देख देख कर हमारे यहाँ लेने लगे होंगे तो ऐसा कह सकते हैं, वरना आरती लेने का कोई औचित्य नहीं आता कि दीपक की आरती जो ले रहे हैं, आरती तो हमने करी जाती है,
की जाती है। हमने आरती कर ली है, अब उसको लेने का क्या तात्पर्य, मुझे भी समझ में नहीं आया। हो सकता कहीं किसी ग्रंथ में हो तो शायद पढ़ने में मिले मुझे, तो जब होगा बताएंगे। अखंड दीपक का तो बता चुके कि अखंड दीपक का कोई ऐसा औचित्य नहीं कि हमारे मंदिरों में अखंड दीपक होना चाहिए। जो 12 महीने 24 घंटे जो दीपक जल रहे हैं, कोई प्रतिज्ञा स्वरूप अगर दीपक जले तो बात अलग है। जैसे भक्तांबर का पाठ करते हैं तो उसमें दीपक जलाया, हमने विधान किया तो दीपक जलाया, हमने चातुर्मास किया तो एक दीपक जलाया, कि वो एक प्रतिज्ञा स्वरूप के निर्विघ्न हमारे कार्य की सिद्धि हो, हमारा कार्य सिद्ध हो, तो समझ में आता है। लेकिन 24 घंटे जो 12 महीने चल रहे हैं दीपक, अखंड दीपक, उसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। और उसकी आशिका लेने लगे लोग। कैसे आशिका? उसके अंदर जो घी डाला जाता है उस घी को लेने लगे, थोड़ा उंगली डाली और माथे पे लगा लिया। तो मैं समझता हूँ शायद वो घर से तेल डाल के नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा घी मंदिर से ले लेते हैं, जिससे उनके बालों में चिकनाहट आ जाए, थोड़ी चमक आ जाए, इसलिए लगा लेते होंगे शायद। क्योंकि उसमें तो घी डाला, जो डाला वो तो बाजार का डाला, शुद्ध घी तो डाला नहीं है, बाजार का घी डाला, अशुद्ध घी डाला। और जो भी डालता है वो अशुद्ध ही डालता है, और उसको हम मस्तक पर लगाते हैं। एक ने लगाया तो दूसरे ने लगा लिया, दूसरे लगाया तीसरे लगा लिया, बस लगाते चले जाते हैं लोग, कोई परंपरा नहीं है। तो ऐसी परंपरा ना होता।